तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से जग तरे, पैसा से होए सब काम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। और आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे महाभारत के किरदारों के बारे में, महाभारत के व्यक्तियों के बारे में, उनका क्षेत्र के बारे में, उनका संबंध के बारे में। वर्तमान भारत देश के किस क्षेत्र से उनका संबंध है, कौरव पांडव ने युद्ध क्यों किया था, कर्ण की मृत्यु कब हुई है, द्रोण की मृत्यु कब हुई थी, और हम जिस राजा के वंशज है उस राजा का नाम क्या है। ये सारा का सारा इतिहास महाभारत के बारे में जो व्यक्ति है उनको एक वीडियो में आप कैसे कवर करेंगे, यानी बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए चलते हम लोग महाभारत की ओर। आप देखिए, जो महाभारत है ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, और ये यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मेरठ नामक स्थान है, और मेरठ नामक स्थान पर हस्तिनापुर नामक शहर है। इस हस्तिनापुर नामक स्थान पर कौरव और पांडव दोनों लोग यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। दोनों शर्त लगाते हैं कि कौरव और पांडव दोनों जुआ खेलेंगे, चौसर खेलेंगे। उस जुए में जो व्यक्ति जीतेगा वह व्यक्ति इस क्षेत्र में राज करेगा, और जो हारेगा वह 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करेगा। दोनों के बीच में जुआ होता है, खेलते हैं। इसमें छल पूर्वक कौरव जो होते हैं वो पांडव को हरा देते हैं, और पांडव अब हार गए। तो पांडव को संधि के तहत 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होता है। इसमें भी शर्त रहती है कि 13 साल आप वनवास जाओगे, 1 साल अज्ञातवास में रहोगे। 1 साल जो अज्ञातवास रहेंगे, इसमें यदि आप किसी को दिखाई दिए तो फिर से आपका वही सजा हो जाएगी। फिर से आपको 13 साल वनवास, फिर 1 साल का अज्ञातवास। 1 साल तक आप बिना किसी को दिखे रहना होगा। यदि आप अगली बार फिर देखें तो आपको 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास फिर से हो जाएगा। तो पांडव ने अज्ञातवास और वनवास काटना शुरू किया। यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, और ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मानचित्र छिंदवाड़ा। हस्तिनापुर से निकल के राजा ये पांडव लोग पहुंचते हैं यहाँ, इस प्रकार से सतना चित्रकूट होते हुए यहाँ पहुंचते हैं मत्स्य प्रदेश, शहडोल जिले में पहुंचते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए पचमढ़ी पहुंचते हैं। यहाँ से खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर इस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और 13 साल इस प्रकार से वो जंगल में भटकते हुए, निवास करते हुए भटकते हैं। उसके बाद में 1 साल यहाँ से वापस आते हैं, और मत्स्य प्रदेश में राजा विराट के यहाँ पर वो 1 साल तक उनके यहाँ पर रहते हैं बिना किसी को दिखाई दिए। इस प्रकार से वो 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास काटते हैं। यहाँ से वापस फिर आते हैं वो हस्तिनापुर, और आकर के राजा जो पांडव होते हैं वो पांडव कौरव कहते हैं कि भैया हमने अब 14 साल बिता दिए हैं बाहर, हम अब हस्तिनापुर आ चुके हैं, अब हमारा क्षेत्र वापस हमको दे दो। कौरव कहते हैं कि आपको कोई क्षेत्र नहीं है, अर्थात कौरव और पांडवों के बीच में अब झगड़ा शुरू हो जाता है क्षेत्र को लेकर के। तो यही होता है फिर युद्ध। आप देखिए युद्ध कहाँ पर होता है। यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये है हरियाणा, और हरियाणा में कुरुक्षेत्र नामक स्थान है। इस कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर युद्ध होता है। 18 दिन तक युद्ध चलता है, और 18 दिनों के युद्ध में 17वें दिन कौरव के सेनापति कर्ण की मृत्यु होती है। कर्ण की मृत्यु भी कैसे होती है, कर्ण जिस गाड़ी से जाते हैं, जिस वो जो व्यक्ति होता है कर्ण, वो जाते हैं जिस विमान से, जिस गाड़ी से, उसका रथ से, वह रथ का एक पहिया जमीन में धंस जाता है, और रथ के पहिए को निकालने के लिए फिर जो है कर्ण, चूंकि इनका सेनापति होता है कौरव का, कर्ण उतरता है। तो कर्ण को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया था कि अब यही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। बोले आप एक काम करो, कर्ण को जल्दी से मार दो।
कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है जल्दी से मार देते हैं। तो उसने क्या हुआ, बिना इसके हाथ में कोई अस्त्र कोई वेपन्स नहीं थे, क्योंकि ये गाड़ी के पहियों को उठा रहा था। तो उस समय कर्ण की हत्या कर दिया 17वें दिन। इस प्रकार से युद्ध हुआ और युद्ध में सारे के सारे कौरव सेना समाप्त हो गई है 18 दिन के युद्ध में। तो ये कहानी थी कि किस प्रकार से अज्ञातवास वनवास हुए हैं और युद्ध क्यों हुआ था, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो महाभारत काल है, महाभारत काल में क्या क्या चीजें इसमें उल्लेखित है। जो महाभारत है इसमें 3 चीजों के बारे में उल्लेखित किया गया है। क्या क्या? इसमें सबसे पहले तो पर्व है, मतलब खंड, इसमें अध्याय भी है और इसमें श्लोक भी है। कितने खंड है? तो इसमें खंडों की संख्या है 18। अध्याय तो भैया बहुत सारे हैं, 2000 अध्याय हैं। और श्लोक कितने? शुरुआत समय में 8800 श्लोक हुए, जिसको हम कहते हैं जय संहिता या विजय सहस्त्री संहिता। तो महाभारत नाम भी तो है जय संहिता, तो इसका नाम हो गया विजय सहस्त्री संहिता। इसके बाद में और उनको पुस्तक मिलती है, क्योंकि इसमें 18 खंड है तो धीरे धीरे करके मिल रहे हैं। उसके बाद में श्लोक की संख्या बढ़ के 24,000 होती है और इस समय इसका नाम पड़ जाता है 24 है, 20,024, तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। उसके बाद में श्लोक की संख्या बढ़ के फिर 1,00,000 हो जाती है, तो इस समय नाम होता है सदी सहस्त्री संहिता। और वर्तमान में इसमें श्लोक की संख्या है 1,40,000। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि महाभारत में कितने श्लोक है, उसमें एक ऑप्शन आता है कि महाभारत में श्लोक की संख्या का ऑप्शन रहता है 1,10,000 से 1,40,000। तो उस समय आप 1,10,000 से 1,40,000 के बीच में उसका आंसर लगाना, आंसर सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं कि युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार से युद्ध हुआ है और महाभारत में कौन किसका रिलेटिव था, हम किसके वंशज है। राजा परीक्षित का नाम आपने सुना है, गंधारी का नाम सुना है, कौरव पांडव का नाम सुना है और आपको पता है कुंती के बारे में सुना है। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और भी स्टडी करते हैं। देखिए आप यहां पर ये हमारा भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश और ये है हरियाणा। हरियाणा में कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में एक वंश होता है, इस वंश का नाम है कुरुवंश। कुरुवंश में एक राजा है, उस राजा का नाम है शांतनु। अब शांतनु इस क्षेत्र में निवास करता है। इनकी 2 पत्नी हैं, एक का नाम है गंगा और दूसरे का नाम है सत्यवती। गंगा से भीष्म पितामह की उत्पत्ति होती है और सत्यवती से 2 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। 2 पुत्र कौन से? एक का नाम है चित्रांगदा और दूसरे व्यक्ति का नाम है विचित्रवीर। अब यहां से कहानी शुरू होती है। देखिए, सत्यवती से 2 पुत्र, चित्रांगदा और विचित्रवीर। तो विचित्रवीर, अच्छा ध्यान रखना, ये जो भीष्म पितामह है ये लड़की चुराने का काम करता है। ये लड़के को उठा लाता है और इनसे शादी करवा देता है। अब देखिए क्या होता है। भीष्म पितामह जाता है और लड़की को उठा के लेके आता है और लाकर के जो है विचित्रवीर से विवाह करवा देता है। देखिए 3 बीवी है, 3 बहन है, जिनका नाम याद रखना। एक का नाम है अंबिका, एक का नाम है अंबा और एक का नाम है अंबालिका। तो अंबिका और अंबालिका को भीष्म पितामह जब उठा के ले जाता है तो अंबा बोलती है कि बोले मैंने क्या किया, मेरे को साथ में रख ले। तो भैया अंबा भी साथ में आती है। विचित्रवीर से अंबिका और अंबालिका दोनों का विवाह हो जाता है और अंबा इसकी गर्लफ्रेंड रहती है। अंबा, अब इसका काम खत्म होगा, छोड़ो इसको। अंबिका और अंबालिका, अब यहां समझेंगे आप।
अंबिका से जिस पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम है धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र की दो पत्नी होती है। दो पत्नी कौन सी? एक का नाम है गंधारी और एक का नाम है वैश्य। गंधारी से उत्पत्ति होती है 100 कौरव की, तो ये है 100 कौरव। इसमें एक इनका बड़ा बेटा होता है दुर्योधन। वैश्य की कहानी खत्म, छोड़ो। और अंबालिका से उत्पत्ति होता है पांडु। पांडु की दो पत्नी, एक का नाम है कुंती और एक का नाम है कौन सी? बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। हाँ, कुंती और माद्री, ये दो उनकी पत्नी होती है। अब ये जो कौरव है, कौरव के पहले सेनापति होते हैं। फिर से एक बार देखना, आपको बताया मैंने कि हरियाणा क्षेत्र में कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में वंश, एक वंशज जो एक राजा रहता है शांतनु, उसका वंश कुरुवंश है। शांतनु की दो पत्नी है गंगा और सत्यवती। सत्यवती की दो पत्नी चित्रांगदा, ये दो बेटे हैं इनके, चित्रांगद और विचित्रवीर। विचित्रवीर का विवाह करवाने का काम इसने किया था। जितने विवाह हो रहे हैं यही है, ये पगला सबको लाता है चुरा चुरा के, शादी खुद ने तो नहीं किया और दूसरे को विवाह करवाता है। तो अंबिका और अंबालिका, तो विचित्रवीर की अंबिका और अंबालिका, अंबिका से उत्पन्न धृतराष्ट्र और अंबालिका से होता है पांडु। धृतराष्ट्र की दो पत्नियां गंधारी और वैश्य। गंधारी से 100 कौरव और इसका एक बेटा होता है बड़ा, उसका नाम दुर्योधन है। कौरव की सेना में सेनापति जो होता है, ये सेनापति का नाम होता है द्रोण। इसका बेटा का नाम होता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक बेटा होता है। अब इनका झगड़ा होने वाला है। अब देखिए, गंधारी का 100 पुत्रों में से जो 100 कौरव है सारे की मृत्यु हो जाएगी, ये वाला व्यक्ति बचेगा और इधर से इन लोग बचने वाले हैं। अब कहानी शुरू होती है इनकी। बताओ, यहां तक का आपको क्लियर तो है? अब आगे देखिए, आपको मैं जो युद्ध बताया मैंने अभी, युद्ध किसका हुआ था? कौरव और पांडव का। तो कौरव और पांडव की कहानी कहां से, उसके पूर्वज कौन कौन थे, ये आपको पता होना। तो कौरव और पांडव की कहानी आपको पता हो, उनके पूर्वज किस प्रकार के थे वो पता हो आपका, हमारे वंशज की शुरुआत कैसे हुई है, अब यहाँ समझ में आएगा अभी। अब देखो, ये है यहाँ पर पांडु। पांडु की दो पत्नियां, एक का नाम हो गया कुंती और दूसरी का नाम है माद्री। क्या होता है आप सुनना, ये है इस प्रकार से एमपी का मानचित्र, यहाँ पर छिंदवाड़ा और यहाँ पर ये है दतिया। दतिया में कुंती, जिसका पहले नाम प्रथा होता है, तो कुंती अविवाहित होती है, कुंवारी होती है। उस समय इनका एक ऋषि रहता है, उसका नाम है ऋषि दुर्वासा। तो ऋषि दुर्वासा से कुंती को एक वरदान प्राप्त होता है कि जिस भगवान की प्रार्थना कुंती करेगी, उस भगवान से पुत्र रत्नी की प्राप्ति हो जाएगी कुंती को। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कुंती को कि जिस भगवान की प्रार्थना कुंती करेगी, उस भगवान के नाम से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कुंती को लगा मजाक, बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? तो माता कुंती ने ऐसे ट्राई कर लिया। शुरू में उन्होंने भगवान सूर्य को भज लिया, प्रार्थना कर लिया, भगवान सूर्य से एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई। लड़की कुंवारी है, शादी अभी हुई नहीं है, पुत्र की प्राप्ति हो गई, वो हो गया कर्ण। अब इनसे पहले कर्ण हुआ, तो कर्ण जब हो गया और ये अविवाहित थी, विवाह हुआ नहीं था, पांडु से विवाह भी हुआ नहीं है, संबंध कोई है नहीं है, तो क्या करे? तो कर्ण अब जब बच्चा हो गया तो लोक लज्जा कि मैं शादी हुई नहीं मेरी और बच्चा हो गया, तो लोक लज्जा, लोग बाग क्या बोलेंगे, ऐसा करके उन्होंने, कुंती ने, ये दतिया है, दतिया में एक नदी, इसका नाम है आसन नदी, इसको अश्व नदी कहते हैं। इस अश्व नदी में कुंती ने अपना बेटा कर्ण को बहा दिया। फिर उसको वहां के लोगों ने निकाला, पाल पोस के बड़ा किया, ये वो कर्ण है। कान से में आ गई, यानी कुंती को वरदान प्राप्त थे। अब उसके बाद विवाह होता है। विवाह के बाद में वो पांडु से मिलती है, पांडु को श्राप रहती है, विवाह भी होगा तो विवाह के बाद बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता पांडु, ऐसा इसको श्राप रहती है। लेकिन कुंती को इसका उल्टा
क्योंकि इनके पास क्या है, इसके पास वरदान है कि जिस भगवान को प्रार्थना करेगी उस भगवान के नाम से इनको पुत्र प्राप्त हो जाएगी। तो ये माता कुंती जाती है पांडु के पास, पांडु को बोलती है कि पांडु जी ऐसी की बात है कि मेरे को महर्षि दुर्वासा ने वरदान दिया हुआ है, जिस भगवान को मैं प्रसन्न करूंगी उस भगवान के नाम से बच्चा अपने को मिल जाएगा। अच्छा ऐसा भी है? बोले हाँ। तो बोले एक काम कर, पांडु बोलता है अपनी पत्नी को कुंती को कि बोल तू एक काम कर यार, जब ऐसी बात है तो बोल अच्छी बात है, भगवान करे भला हो जाए, हमारा बच्चा हो जाए। बोले तो भगवान धर्मराज की प्रार्थना कर। तो कुंती शुरू में करती है भगवान धर्मराज की प्रार्थना करती है, और वाकई में धर्मराज के नाम से फिर इनको मिल जाता है युधिष्ठिर। बच्चा हो गया, बड़ा खुश हो गया पांडु, तो दिल में लड्डू फूट गए इसके कि पांडु का बच्चा हो गया। युधिष्ठिर हुआ किससे? देवता से, धर्मराज से, लेकिन है तो पांडु का ही, किसी माध्यम से हुआ तो पांडु का ही है। उसके बाद में कुंती को बोलता है एक काम कर, फिर तो बोले एक काम कर और तू एक भगवान को प्रसन्न कर, पवन देवता को। तो इस भैया फिर इसने पवन देवता को प्रसन्न किया, और पवन देवता से फिर इसको और एक पुत्र मिल गया, उसका नाम हो गया भीम। भीम जब एक पत्थर पे गिरता है तो पत्थर टूट जाता है, ऐसा भीम बाहुबली भीम था। बड़ा खुश हो गया पगला, बच्चा तो उत्पन्न कर नहीं सकता, लेकिन दूसरे बच्चे देखो कैसे मिल रहे हैं इसको, टकाटके मिल रहे हैं। अब पांडु ने बोला ये एक काम कर, बोले और तू बोले भगवान इंद्र को प्रसन्न कर। तो फिर भगवान इंद्र को प्रसन्न किया इसने, भगवान इंद्र से फिर मिल गया अर्जुन। इस प्रकार से ये 3 पुत्र हो गए और एक कर्ण था 4, किसके? कुंती के। फिर दूसरी पत्नी माद्री, और माद्री के पास तो ऐसा कोई गुण था नहीं कि वो पुत्र को प्राप्त कर सके, रत्न की प्राप्ति कर सके, ऐसा कुछ उसके पास में वरदान था नहीं। और ये तो क्या था, ये इसके बाद शक्ति थी नहीं कि ये बच्चा जन्म दे सके। तो क्या करे, माद्री से फिर 2 बच्चे जन्मित हुआ है, नकुल का और सहदेव का। आप बताओ कैसे हुए? तो इसका बॉयफ्रेंड था इसका बॉयफ्रेंड था, उससे बच्चे जन्म हुए तो किसके हुए? किसी माध्यम से, लेकिन है तो पांडु के ही। पांडु के 5 पुत्र हुए अलग अलग लोगों से, अलग अलग माध्यम से, लेकिन है तो पांडु के ही। इस प्रकार से ये हो गए 5 पांडव। उसके बाद में अर्जुन की बहन का नाम है सुभद्रा। कृष्ण भगवान की बहन का नाम सुभद्रा। तो सुभद्रा का विवाह अर्जुन से होता है। मतलब सोचो, या तो इनका अर्जुन कृष्ण भगवान का दामाद है या फिर जीजा है, 2 में से कोई तो भी है, जब भी तो सपोर्ट किया है। अब सोचो ना, सुभद्रा उनकी बहन है कृष्ण भगवान की, उसका विवाह होता है अर्जुन के साथ। तो अर्जुन की पत्नी का नाम सुभद्रा है। सुभद्रा से फिर होता है एक, उसका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु नाम का व्यक्ति के बच्चे का जन्म होता है। अभिमन्यु मतलब अर्जुन वही व्यक्ति है जो सुभद्रा यानी कृष्ण भगवान के जीजा या रिलेटिव है, सब उन्होंने सपोर्ट किया। अब अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। और अब यहां से कहानी सुनो। जब लड़ाई झगड़ा चलता है, युद्ध होता है, इसमें सारे के सारे कौरव खत्म हो जाते हैं, सारी सेना समाप्त हो जाती है। इधर से बचता है अश्वत्थामा और इधर से लोग बचते हैं, ये पांडु वाले तो पूरे बचे हुए हैं। तो अश्वत्थामा कहता है कि भैया पांडु ने बोले छल कपट से हमारे कौरव को समाप्त किया है, पूरे व्यक्ति को समाप्त कर दिया, हमारे वंश को समाप्त कर दिया है। बोले आपके वंश को भी मैं समाप्त करूंगा, नष्ट नाबूद करूंगा। बोले इसीलिए क्योंकि इधर से उत्तरा के गर्भ में पल रहा होता है परीक्षित नाम का बच्चा, परीक्षित पल रहा होता है। तो अश्वत्थामा ने बाण चलाया और परीक्षित को गर्भ में मार दिया, उत्तरा के गर्भ में मार दिया। फिर भगवान वही कौन सा वाला, कृष्ण भगवान, कृष्णा की बहन है सुभद्रा, उसका बेटा अभिमन्यु, मतलब इसका मामा हो गया, मामा उनके बेटा का बेटा, तो मतलब भांजा का बेटा परीक्षित। तो परीक्षित को चूंकि अश्वत्थामा ने उत्तरा गर्भ में परीक्षित को मार दिया है, इसीलिए परीक्षित को फिर कृष्ण भगवान ने उत्तरा के गर्भ में ही वापस जिंदा कर दिया है और परीक्षित का फिर जन्म होता है। तो चूंकि इसके गर्भ में, उत्तरा गर्भ में परीक्षित मर गया है, वापस जन्म लिया है, जीवित हुआ है, उसने गर्भ में ही अपना
परीक्षा दे दिया है, इसीलिए इसका नाम होता है राजा परीक्षित, यानी परीक्षा में पास हुआ। अब पास हो गया, उसके बाद में यही वो राजा बचता है जिससे हम लोगों की उत्पत्ति होती है। बोलते हैं ना, सनातन धर्म की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है। भगवान कृष्ण से तो हुई है, उसके वंशज से हुई है, परीक्षित से हुई है। राजा परीक्षित, आपको याद होगा, राजा परीक्षित वही व्यक्ति है जब किसी तपस्वी के पास जाता है, उसको बोलता है ऋषि मुनि के पास, ऋषि मुनि उसको जवाब नहीं देता है तो मरा हुआ सांप लाके और परीक्षित उस राजा के गले में डाल देता है। फिर उस राजा से श्राप प्राप्त करता है, श्राप मिलती है उसको कि तेको भी सांप काटेगा, ऐसा वाला। इसके ऊपर बहुत सारी कहानी और भी है। तो देखिए आप, ये थे इधर वाले ये कौरव, इधर वाले हो गए पांडव, ये 5 पांडव। यानी परीक्षित की मम्मी उत्तरा, उसके पति का नाम अभिमन्यु, उसकी मम्मी का नाम सुभद्रा, उसका भाई का नाम कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान के हम वंशज हैं, यानी हम लोग। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती मुझे, ये देखो, शांतनु की 2 पत्नी गंगा और सत्यवती, सत्यवती के इधर 2, इधर ये देखो 3, इधर भी देखो 2, इधर देखो 2, ये 2। मैं तो बड़ा विचित्र हो जाता हूं कि आप सोचेंगे कि यहाँ पर देखो, शांतनु इसकी 2, इनकी भी 2, 2, 3, 3, इधर भी 2, 2, 3, 3, ये देखो कितना सारा अफेयर चल रहा है। चित्रांगदा, विचित्रवीर, विचित्रवीर की 3, 3, ये भीष्म ने उठक लाया, शादी विवाह करवा दिया। हमारी 1-1 क्यों होती है? इधर 2, 3, 3 है, गलत बात है। 2, 3, 3 तो होना चाहिए, ना कोई गर्लफ्रेंड ना कुछ, और बस होगी तो 1 ही 1, वो 1 भी आसानी से जीने नहीं देती। इधर तो 2, 3, 3 थी, और भगवान कृष्ण की 16,108 थी। सोचो आप, 16,108 भगवान कृष्ण को बोलो भैया आप भी कि भगवान 16,108, हम भी आपके वंशज ही है, 16,108 में से 1 तो छोड़ दे, बाकी को रख ले साथ में। तो भगवान देखिए आप, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये सब हो गए। पांडु जो है, पांडु कैसे उत्पन्न हुए और कौरव कैसे उत्पन्न हुए आपने देख लिया। आप याद रखना कि जो गंधारी है, कौरव है, 100 कौरव के पहले ऋषि द्रोण थे, द्रोण का ये सेनापति थे, और उसके बाद में कर्ण इसके सेनापति बने, जिसकी 17वें दिन हत्या कर दी गई है भगवान अर्जुन के द्वारा। तो यहाँ तक का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, यानी ये इतना आपको कवर है। अच्छा, दुर्योधन कौन था? बड़ा बेटा है। अच्छा, ये कौन था आप बताइए मुझे? शकुनी मामा। शकुनी मामा गंधारी का भाई था, मतलब दुर्योधन का मामा था। गंधारी यानी धृतराष्ट्र के आंख अंधा होता है वो, तो इसीलिए उनकी पत्नी गंधारी भी आंख में पट्टी बांध के जीवन जीती है, ये वो है।